प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग क्लास में आ जाइएगा। हम लोग बेसिकली क्या अपनी मेडिसिनल केमिस्ट है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर हमारा सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। वोट आर वोट आर एंटी हिस्टामिन। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय H1 and H2 एंटागोन। अब देखिएगा बेटा जी, मैं एक बात यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग जब वीडियो को देखते हो, लेक्चर को देखते हो, एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोग सोचते हो कि सर तो लिख करके क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, स्किप कर देते जल्दी जल्दी, फिर लास्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस को लिख लेंगे। बट जो मैं बीच में आपको चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहता हूँ कि भाई इस चीज का पेपर में ध्यान रखना, आप लोग उन चीजों को सुनते नहीं हो, जल्दी जल्दी स्किप करके क्वेश्चंस को लिख लेते हो, और फिर बाद में आकर के ब्लेम देते हो कि आपने तो ये चीज बोली थी, आपने तो चीज बोली थी। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखा करो, है ना, पूरा लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वरना मैं को क्या है, मैंने यहाँ कॉपी पे लिखे हुए क्वेश्चंस, मुझे क्या था, मैं ये दोनों फोटो लगाता यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिया था, 5 मिनट में बता करके चला जाता। बट इन क्वेश्चंस को मैं साथ के साथ आपको जो चीजें बताता चलता हूँ, उन चीजों को भी आप लोगों को लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, गिव द सार ऑफ, गिव द सार यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ H1 एंड H2, H1 एंड H2 ब्लोकर, ब्रोकर लिख देता हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग पिछले 2018 से लेकर के 2023 के बैक वाले पेपर जो मई में हुए थे, तब तक की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, कम से कम 5 बार आया है। या तो H1 या फिर H2, है ना, या तो खाली H1 ब्लोकर पूछ लिया गया आपसे, या फिर खाली H2 ब्लोकर पूछ लिया गया, या फिर एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में पूछ लिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्म्स में, या फिर पूरा ये ऐसे भी पूछ लिया गया, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या है, अलग अलग फॉर्म्स में बेटा जी क्या है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी एंजाइनल, एंटी एंजाइनल एंड एंटी अरेथमिक। एंटी अरेथमिक ड्रग्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लोकर विद सुटेबल एग्जाम। अब कोई भी दो कैल्शियम चैनल ब्लोकर को याद कर लीजिएगा बेटा जी, कोई भी अपने दो मर्जी से, और उनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी याद रख लेगा, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लोकर, है ना, विद कोई भी आपको, विद एग्जांपल विद देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ऐसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई एंटी
क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स and discuss about and discuss about mechanism of action, mechanism of action of alkylating. Alkylating agent and एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब देखो, या तो एंटी मेटाबोलाइट्स आप यहीं पर ही तैयार कर लेना, या फिर अलग से क्वेश्चन लिखवा रहा हूं एंटी मेटाबोलाइट्स का, वहां पर एंटी मेटाबोलाइट्स को तैयार कर लो। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ वो ये लिखवा रहा हूँ, व्हाट आर एंटी मेटाबोलाइट्स, व्हाट आर एंटी मेटाबोलाइट्स and also explain about mechanism of action and also explain about mechanism of action and structure of ACE inhibitor। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज anesthetics, write structural classification of classification of local anesthetic। डिस्कस SAR एंड मैकेनिज्म, अब देखो ये क्वेश्चन बेटा जी तीन तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन अगर जो मैं बात करूं आपसे तीन तरीके से। पहला तरीका खाली आपसे लोकल एनास्थेटिक पूछ लेगा, वह क्या है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। दूसरा तरीका आपसे पूछ लेगा डिस्कस द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनास्थेटिक। और तीसरे तरीके से क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एनास्थेटिक एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकल एनास्थेटिक। तो इस प्रकार से हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर जो मैं ये आपके 5 क्वेश्चन जो मैंने यहां तक लिखवाए हैं, इन 5 में से बात करूं तो आपको यहां से लगभग लगभग बेटा जी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आपका हिस्टामिन वाला, एनेस्थेटिक वाला, और जो बीच में 3 है इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेगा बेटा जी, जहां पर आपका क्या है, वोट आर ओरल, या फिर ये मत लिखो, ये मत लिखो भी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये शायद ना आए, तो इसको मैं लास्ट में लिखूं, ये लिखेगा डिस्कस नोमेनक्लेचर स्टीरियोकेमिस्ट्री
एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स। राइट डिटेल नोट ऑन, राइट डिटेल नोट ऑन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब देखो ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, या तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको बेटा जी जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री एनी फोर, है ना, वहां पर आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देगा, या फिर आपको उसी में ही 5 नंबर में पूछ लेगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स। अदरवाइज आपका 15 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपके तीनों ही सिनेरियो बन सकते हैं, तो इस वजह से मैंने क्या है, तीनों अलग जो सिनेरियो बनते वो मैंने यहाँ पर एक साथ में आपके लिए लिख दिया। ये क्वेश्चन आपका मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 5 में से 3 बार देखने को मिला। एक बार खाली स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स के साथ में, एक बार खाली स्टेरॉइड्स पूछ लिया, और एक बार कोर्टिकोस्टेरॉइड पूछा था, और एक बार ये क्वेश्चन पूरा भी पूछा है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द टर्म डायल्यूटिक्स with their various site of action, with their various site of action, and also explain about, and also explain about synthesis mode of action, mode of action, and SAR and uses of thiazide and furosemide। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा जी जो आपका डायरेटिक्स से क्वेश्चन है, ये 2 बार आपका एग्जाम में आया है। डायरेटिक्स से क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में आया है, पर मेरा दिल ये कह रहा है कि डायरेटिक्स वाला क्वेश्चन आपको इस बार भी एग्जाम में देखने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग डायरेटिक्स वाले क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लो। आपका जो है थायाजाइड और फ्यूरोसेमाइड है, ये आपका इसी के साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, अदरवाइज आपको क्या है, ये वही 5 नंबर के शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। अब मैं यहां पर आपको बेसिकली आज का मेरे अकॉर्डिंग जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो ये रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री, कोई भी 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर आपका पूछ लिया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्या है बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर। दूसरा जो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बी नंबर पर जो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है बेटा जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ, अब देखो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर जो मैं बात करूं आपसे, तो ये क्वेश्चन बेटा जी 2 बार 15 नंबर में आया है, और 2 बार ये 5 नंबर में आया है। तो आप इसको उसी चीज के अकॉर्डिंग तैयार करना कि आप इसकी 15 नंबर की तैयारी कर रहे हो।
क्योंकि कि एक बारी सॉरी दो, एक बार 15 नंबर में आया, एक बारी 7.5 में आया, ए बी करके आया, ए पार्ट में ये था, बी पार्ट में कुछ और था, और 2 बारी आपका क्या है 5 नंबर, यानी कि शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आया। ठीक है। तीसरा, तीसरा आपका है जो इंपोर्टेंट है सी नंबर पर, आपका क्या है, कोएगुलेंट्स और आपका एंड एंटीकोएगुलेंट। डी आपका है जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर, वो आपका क्या, एंटी डायबिटिक। एंट एंटी न्यूप्लास्ट। ठीक है। एक और, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर्स एंड एंटी। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा जी जितने बच्चे अगर जो इस चीज को इतनी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है। आराम से यहाँ पर आपको इन 8 में से पांचों भी, अदरवाइज 4 आराम से या फिर 4.5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट कुछ मैं यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट ड्रग्स है ना, जो हमारी इंपोर्टेंट ड्रग्स हैं, इंपोर्टेंट मेडिसिन है, उनके नाम लिखवा रहा हूं, तो प्लीज इनका सिंथेसिस है ना, इनकी सिंथेसिस और इनका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज, इनको तैयार कर लेना अगर जो करना चाहो तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है सभी की सभी। तो क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। पहले नंबर पर आपका क्या बेटा जी, आपका क्लोराथायाजाइड। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपकी है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, और इसके साथ में आपको क्या है, सरको। तीसरे नंबर पर जो आपको तैयार करने को क्या है, डाइफिनाइलामाइन। हाइड्रोक्लोराइड। वॉरफेरिन जरूर तैयार कर लेना। और इसके साथ में एसिटाजोलामाइड। ठीक है जी। और आपका 5 नंबर पर लीडोकेन। हाइड्रोक्लोर। ठीक है। और इसके साथ में एसोपेरामाइड। ये जो मेडिसिन हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी हैं, इन सबको आप लोगों को क्या है प्यारे बच्चों,
बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, वहां पर पूछ सकता है, किसी के साथ में एग्जाम्पल ऐड करके दे सकता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरा काम है कि आप लोगों को हर तरीके से, हर प्रकार से क्या है, तैयार रखना, आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराना। ठीक है जी। ये आप लोगों के क्या है बेटा जी, फाइनल क्वेश्चंस हैं। बाकी मैं पीडीएफ आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ये आप लोगों के कोर्स के अंदर अपलोड करा दूंगा। और क्या है कि आप लोगों को इसका पीडीएफ आज रात को या फिर कल सुबह तक आप लोगों को आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यही आप लोगों के क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, जो कि हमने आपको कंप्लीटली करके बता दिए हैं। बाकी कोई और समस्या आप लोगों के साथ में नहीं होगी। ठीक है। और जल्द ही आप लोगों को अपने आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि कल या फिर मैक्स टू मैक्स परसों तक आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए। ठीक है जी। तो विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखें। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और क्वेश्चन जान करके खुशी हो रही है क्यों भाई? क्वेश्चन जान करके खुशी हो रही है, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग विशेष तौर पर तैयार कर। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इनका पीडीएफ सॉल्यूशन भी जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए, तो वो आप लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है। क्योंकि अभी मैं एक दो चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 दिन में आप लोगों के लिए इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। अदरवाइज मैं इसका एक टेस्ट कंडक्ट करा देता हूँ इस संडे को, इन्हीं क्वेश्चंस का। अगर जो आप लोग बोलोगे, तो अगर जो आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो, देन आई एम रेडी फॉर डैट कि आप लोगों का ये सारी चीजें करा दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल जी, नमस्कार। दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, और रात को देख रहे हो तो अच्छे से सो। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय जी। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, चाहे।